वो एक मुस्कान थी जो पर्दे से उतरकर दिल में बस गई। वो आंखें जो जैसे कह रही थी, मैं कुछ अलग हूं। साल था 1967 और स्क्रीन पर आई एक नई हीरोइन, विमी। फिल्म थी हमराज। वो पहली झलक और फिर सिनेमा का हर कोना उसके नाम से गूंजने लगा। लोग कहते थे, ये लड़की सिर्फ अभिनेत्री नहीं, एहसास है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, पर्दे के पीछे उसका सच कैसा था? विमी एक कलाकार बनने से पहले एक पत्नी बन चुकी थी। उसके पति शिवा शर्मा बाहर से रईस थे, लेकिन भीतर से संदेह, शक और अहंकार से भरे। उन्होंने इजाजत दी थी फिल्मों में आने की, लेकिन जैसे ही विमी की चमक बढ़ी, उनका प्यार जलन में बदल गया। सेट पर गाली, घर में थप्पड़, और एक दिन सबके सामने उन्होंने कहा, तू अब मेरी नहीं, फिल्मों की हो गई है। विमी का दिल टूटा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रही, क्योंकि कैमरा आंसुओं को नहीं देखता। हमराज के बाद वो फिर से उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। इंडस्ट्री ने मुंह फेर लिया। दोस्त अब सिर्फ नाम थे। तभी उनकी जिंदगी में आया एक नया चेहरा, जुगल किशोर, जो कहता था, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए। लेकिन वो भी एक छल था। उसने विमी को और नीचे गिरा दिया, शराब में डुबो दिया, और फिर छोड़ गया जैसे कुछ था ही नहीं। अब ना कैमरा था, ना डायरेक्टर, ना तालियां, बस एक छोटा सा कमरा, और उसमें एक टूटी हुई औरत। विमी अब बीमार थी। शरीर जवाब दे रहा था। शराब ने लीवर को बर्बाद कर दिया था। वो अस्पताल पहुंची, अकेली। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई फैन भी नहीं। और फिर 22 अगस्त 1977 विमी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ ने कहा कि उनकी लाश घंटों तक यूं ही पड़ी रही। कुछ अखबारों ने लिखा कि कुत्ते उनके शरीर को नोचने लगे थे। क्या कोई सोच सकता है, वो जो पर्दे पर राज करती थी, एक दिन रेहड़ी पर ले जाई जाएगी अंतिम संस्कार के लिए? क्या किसी का दर्द इतना अदृश्य हो सकता है कि पूरी दुनिया चुप रह जाए? आज जब आप पुरानी फिल्मों में विमी को देखें, उसकी मुस्कान को समझने की कोशिश कीजिए। वो मुस्कान जो हर बार कहती थी, मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से टूट चुकी हूं। शायद आज भी कोई विमी हमारे आसपास है, जो चुपचाप सह रही है, हंस रही है और टूट रही है। क्या हम उसे वक्त रहते पहचान सकते हैं? कभी बड़े पर्दे पर चमकती एक नामी अभिनेत्री विमी, जिसके हुस्न और अदाओं पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था, जिसने मां बनने का सुख भी देखा। कई साल पहले जिन बच्चों को गोद में झुलाया था, वही बच्चे उसके आखिरी वक्त में कहीं नहीं दिखे। ना किसी ने पूछा, मां कहाँ है? ना किसी ने ढूंढा, मां कैसी है? और जब शरीर टूटा, सांसें थमी, तो ना अस्पताल से कोई आया, ना घर से कोई शव लेने। रेहड़ी पर लदकर वो देह चली गई श्मशान की ओर, जैसे कोई पहचान ही ना हो उसकी। क्या यह वही विमी थी
जिसने कभी अपनी संतान के लिए कई समझौते किए? क्या कोई सवाल पूछेगा कि उसके बच्चों ने उसे क्यों छोड़ दिया? क्या शोहरत इतनी अकेली कर देती है इंसान कोडोट की मौत पर भी कोई आंसू नहीं बहता? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि विमी के साथ अन्याय हुआ? और सबसे जरूरी, अगली विमी बनने से पहले किसी को थाम लीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें और भी ऐसी दिल छूने वाली कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।